प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कृत्रिम परागण के बारे में। यानी कृत्रिम परागण क्या होता है। तो कृत्रिम चीज़ को पहले हम एक सरल भाषा में समझेंगे कि कृत्रिम क्या होता है या मानव निर्मित क्या होता है और प्राकृतिक क्या होता है। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे यानी जिनका कोई बीज वगैरह कहीं नहीं बोया गया, वो प्राकृतिक रूप से उगाया है, नहीं पौधा और वृक्ष बन गया है और वो प्राकृतिक रूप से है। और उसको काट करके जैसे मानव ने कुर्सी बनाई, मेज़ बनाई या कोई भी सामग्री जो उसके उपयोग में आती है, तो वो कृत्रिम कहलाती है। यानी उसको मानव ने स्वयं बनाया है, तो वो कृत्रिम कहलाता है। जैसे जैसे मानव के बाल जो हैं वो उगते हैं और उगने के बाद बालों को कटवाता है, तो जो बाल उगते हैं वो प्राकृतिक हैं और जो कटवाता है तो वो कृत्रिम रूप से यानी मानव स्वयं करता है। तो ऐसे ही कृत्रिम परागण क्या होता है कि जब मनुष्य स्वयं परागण करता, यानी जो परागण कर्ता की भूमिका निभाता है और निभाकर जो वांछित परागणों से, यानी वांछित का मतलब अपनी इच्छा से जो परागणों से यानी किसी पुष्प को परागित करता है, तो तब यह प्रक्रिया कृत्रिम परागण कहलाती है। और कृत्रिम परागण जो है वो पादप के लिए यानी पेड़ पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। इसे हम वैज्ञानिक तकनीक के नाम से भी जानते हैं और एक इसमें अन्य तकनीक है जिसको हम बोलते हैं विपुंसन। विपुंसन में क्या होता है, जब कोई पुष्प होता है, नहीं कोई द्विलिंगी पुष्प है, उस द्विलिंगी पुष्प में मतलब नर भाग भी है और मादा भाग भी है, तो उसकी जब कलिका अवस्था में ही जो उसके पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं, तो उस पराग कोश को किसी कैंची या किसी की सहायता से काट कर उनको अलग कर दिया जाता है ताकि उस द्विलिंगी पुष्प में सुपरागण ना हो। और उसके बाद उसे एक बटर पेपर से बनी थैली में मतलब ढक दिया जाता है। इससे अवांछित जो परागण होते हैं यानी बिना इच्छा के परागण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँचते, मतलब सुपरागण नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया को हम बैंगिंग भी कहते हैं और बोरा वस्त्रावरण भी कहते हैं। जब वस्त्रावरण पुष्प जो होता है का वर्तिकाग्र यानी जो है वो परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने के बाद उससे जो संग्रहित परागकण हैं यानी जो परागकण संग्रहित है उनको वर्तिकाग्र पर उनका छिड़काव कर दिया जाता है और पुष्पों को फिर पुनः एक थैली से बंद कर दिया जाता है। यह कृत्रिम परागकणों का प्रमुख पद है। इसके फलस्वरूप परागण जिसे अंकुरित होकर स्त्री केसर के यानी जो जायांग होता है उसके बीजांड में स्थित अंड कोशिका का निषेचन करते हैं और निषेचन के बाद बीज और फल का मतलब विकसित हो जाता है। बीज और फल विकसित हो जाता है यानी बनता है और उसके बाद ये जो है उन्नत प्रजातियाँ होती हैं। इनसे अधिक उत्पादन करने वाली रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी प्रजातियाँ पैदा होती हैं। इसमें क्या होता है, यदि मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पुष्प केवल एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है, तब विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती, यानी तब उसमें परागकोश नहीं काटा जाएगा क्योंकि उसमें वो एक लिंगी है। एक लिंगी का अर्थ हुआ कि उसमें एक ही भाग है, यानी दो भाग होते हैं नर और मादा, तो उसमें एक ही भाग है। इन पुष्पों में मादा पुष्पों की कलिका अवस्था में जो मादा पुष्प है उसकी कलिका अवस्था में खुलने से पहले उसको बैंगिंग कर दिया जाता है और वर्तिकाग्र के गिराही हो जाने पर इसको वांछित यानी इच्छा से जो परागकण बनाए थे उसको परागित कर पुनः फिर बैंगिंग कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम आप लोगों के लिए फ्री में